हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी और आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन यानी संविदात किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चाइनीज़ नूडल्स फ्रैंकी की रेसिपी। आज के लिए काफ़ी पॉपुलर है। इस रेसिपी में फ्रैंकी मसाले की ज़रूरत होती है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैं इस रेसिपी में फ्रैंकी का मसाला, फ्रैंकी की रोटी या शीट जिसको हम रोल करते हैं, और इसकी स्टफिंग एक एक करके तीनों बनाना बताऊँगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए चाइनीज़ नूडल्स फ्रैंकी की इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बनाएंगे फ्रैंकी मसाला। इसके लिए एक लेंगे बाउल, और मैं यहाँ थोड़ा ही मसाला बनाकर दिखाऊंगी। मेरे पास पहले से ये मसाला बनाकर रखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा ही बना रही हूँ। तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ब्लैक सॉल्ट। अब सबको एक स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस मसाले को एयर टाइट जार में स्टोर करके हम रख सकते हैं, और जब भी आपको फ्रैंकी रोल बनाने का मन हो यूज कर सकते हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो आप क्वांटिटी डबल या ट्रिपल जितनी चाहिए कर लें, बस इंग्रेडिएंट्स सेम रखें, फ्रैंकी का मसाला अच्छा बनेगा। तो फ्रैंकी का मसाला रेडी हो गया। अब इसे बंद करके एक तरफ रख देते हैं। अब हम फ्रैंकी की रोटी यानी इसकी शीट बनाते हैं। फ्रैंकी की रोटी का डो बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, आधा कप नॉर्मल गेहूं का आटा, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, स्वादानुसार नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो बना लेते हैं। डो एकदम सॉफ्ट और चिकना बनाएंगे, ठीक ऐसा ही जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए बनाते हैं। डो को एकदम सॉफ्ट और चिकना बना लिया। अब हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे चिकना कर लेते हैं। ऑयल को मिलाकर डो को अच्छे से चिकना कर लिया। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक यह सेट होता है, चाइनीज़ नूडल्स फ्रैंकी की स्टफिंग प्रिपेयर करके कुक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक फ्राई पैन गरम कर लिया है। इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को गरम होने देते हैं। ऑयल के गरम होते ही इसमें डालेंगे 6 से 7 बारीक कटी हुई लहसुन, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन दोनों को मीडियम फ्लेम पर 10 सेकंड के लिए सौटे कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा कप बारीक कटी हुई स्प्रिंग ओनियन, बारीक कटा हुआ 1 कैरेट, आधी मीडियम साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटा हुआ कैबेज यानी पत्ता गोभी, मीडियम साइज का एक पतला लंबा कटा हुआ टमाटर जिनके बीजों को निकाल दिया है। सबको मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक मैं थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि फ्रैंकी की रोटी में भी नमक है, और आगे यूज़ करूंगी शेजवान सॉस, उसमें भी नमक होता है। तो नमक की क्वांटिटी आप एडजस्ट कर लें। डाल देते हैं। नमक के मिक्स करने के बाद इसे मीडियम हाई फ्लेम पर सारी सब्जियों को 5 मिनट तक सौटे कर लेते हैं। 5 मिनट तक सारी सब्जियों को सौटे कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस। शेजवान सॉस में लगभग सारे जनरल सॉसेस एडेड होते हैं। अगर आपको यह चाइनीज़ नूडल फ्रैंकी ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो इसमें लगभग हाफ टी स्पून टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 कप बॉयल किए हुए नूडल्स। इसे मिक्स कर लेते हैं। नूडल्स को मिक्स कर दिया है। अब फ्लेम को हाई कर देते हैं और इसे टॉस करते हुए चलाकर 1 मिनट तक सौटे कर लेंगे। बीच बीच में इसे ऐसे चलाकर मिक्स भी करते रहेंगे।
स्टफिंग हमारी रेडी है। फ्लेम को बंद करते हैं और इसे ढककर एक तरफ रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। डो हमारा सेट हो गया है। एक बार इसे मिला लेते हैं। अब इसमें से छोटी लोई लेकर फ्रैंकी की शीट बना लेते हैं। इसे ऐसे गोल कर लेंगे और शीट पे थोड़ा सूखा मैदा छिड़क लेंगे। दोनों तरफ से लपेट देते हैं और इसे गोल गोल घुमाते हुए इसके राउंड शेप में शीट बना लेंगे। ये मैंने पतली शीट बेलकर तैयार कर ली। अब इसे सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए मैंने यहाँ नॉन स्टिक तवा पहले से गरम कर रखा है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। इसे फैला देते हैं। अब इसके ऊपर शीट को डाल देते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 30 सेकंड के लिए नीचे से पकने देते हैं। अब इसे पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी 30 सेकंड के लिए पकने देंगे। पहली शीट रेडी हो गई। अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी के शीट को बेलकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 5 शीट सेक कर तैयार कर लिया है। तो शीट को 30-30 सेकंड तक दोनों तरफ से सेक लिया है। ये अभी थोड़ी कच्ची है। हम चाहें तो इसे इसी स्टेज में इसे फ्रीज में रखकर स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे स्टफिंग बनाकर इसे बटर से सेक लें। बटर डालकर सेकने से फ्रैंकी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मगर मैं यहाँ पूरा प्रोसेस एक साथ दिखा रही हूँ। अब इसे एकदम स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट देने के लिए हम इसे फिर से गरम तवे पर थोड़ा बटर डालकर दोनों तरफ से सेकेंगे। तो सबसे पहले हम गरम तवे पे शीट को डाल देते हैं। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। पलट देती हूँ इसे। मैं दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ। बटर के मेल्ट होने तक इसे दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पर 10-10 सेकंड तक सेक लेंगे। ये दोनों तरफ से सीख गई हैं तो इन्हें अब निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह बाकी के शीट को सेक लेंगे। रोटियों को मैंने बटर डालकर सेक लिया है। सेकने के बाद ऐसे ब्राउन चित्ती दिखनी चाहिए। अब मैं रोटियों को स्टफ़ करके रोल बना लूँगी, यानी इसे कंप्लीट चाइनीज़ नूडल्स फ्रैंकी का फॉर्म दे देते हैं। अब इसके ऊपर से सबसे पहले शेजवान सॉस फैला देते हैं। इसे अच्छे से रोटी पर अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन छिड़क देते हैं। थोड़ा सा फ्रैंकी मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे स्टफिंग जो हमने कुक किया था वो। इसे ऐसे एक तरफ डालें ताकि रोल करने में आसानी हो। अब इसे ऐसे मोड़ते हुए रोल कर लेते हैं। ये मैंने अच्छे से रोल कर लिया। फाइनली अब इसे एक बटर पेपर में रोल कर लेंगे। ये मैंने बटर पेपर में इसे रोल कर लिया। इसी तरह बाकी की रोटियों को बटर पेपर या फॉइल पेपर में रोल करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। सबको मैंने रोल करके एक प्लेट में रख लिया है। आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज़ नूडल्स फ्रैंकी बनकर तैयार है। तो ऐसे ही फ्रैंकी हम घर में भी बनाकर खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये चाइनीज़ नूडल्स फ्रैंकी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप एक बार इस रेसिपी को अपने किचन में रिक्रिएट करें। कमेंट्स देकर मुझे बताएं आपसे ये कैसी बनी। तो इसी तरह की लाजवाब और ओरिजिनल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल संविदाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।